नमस्कार। खाद्य खुराक न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है शनिवार और हर शनिवार हम मनाते हैं सलाह शनिवार के रूप में। हर शनिवार हमारे वहां आते हैं एक एक्सपर्ट, एक गेस्ट जो हमें बताते हैं हमारे व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है सिर्फ 32 साल के श्री समर्थ व्यास जी। उनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन उनके काम बहुत ही बड़े हैं और आज वे हमें मार्गदर्शन करेंगे कि business how productivity in business is affected by working on self। खुद के ऊपर, अपने आप पर कुछ कार्य करके हम लोग अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं और ये हमें व्यवसाय में कैसे उपयुक्त होता है। बहुत बहुत स्वागत है समर्थ व्यास जी आपका सर। जी नमस्ते हिमाचल जी। थैंक यू ऑल व्यूअर्स। जी समर्थ हिमाचल व्यास जी, समर्थ व्यास जी का जो परिचय है वो कुछ शब्दों में या कुछ वाक्यों में हम दे नहीं सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा परिचय हम उनसे करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनसे पहला सवाल हम पूछेंगे कि क्या ज्यादा जरूरी है, व्यवसाय, उद्योग या फिर अपनी निजी लाइफ, और इसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। जी हिमाचल जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही तर्कपूर्ण है। हम ये क्वेश्चन यूजुअली इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें कोई एक चीज पे जिंदगी में फोकस करना चाहिए, या हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें कोई सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, या तो बिजनेस, या तो पर्सनल लाइफ, या फिर उद्योग, या फिर मनी फ्लो, या कुछ भी। मगर हम ये चीज यूजुअली समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ मनी फ्लो इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ नहीं। सिर्फ बिजनेस इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं। अगर आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो जो चीज आप इंजॉय करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ज्यादा अच्छी तरीके से जीने के लिए आप जो चीज एफर्ट बिजनेस में डालते हो, अगर वो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे तो आपकी पर्सनल लाइफ बिगड़ेगी, आपका बिजनेस भी बिगड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही जाते हो। आपके बिजनेस की शुरुआत आपकी पर्सनल लाइफ से होती है कि आप घर से फ्रेश अच्छे मूड में आपके ऑफिस या जॉब या बिजनेस जो कुछ भी है वहां पे आप अच्छे काम करने के लिए जाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए जाते हैं, ज्यादा मनी फ्लो, विटामिन एम, गांधी जी जो हमें चाहिए, विटामिन एम के लिए हम मेहनत करते हैं, सो दैट हमारी जिंदगी और बड़ी, ज्यादा सुखमय हो सके। अभी आपके जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें आप ये पूछ रहे हो कि हम इसे बैलेंस कैसे करें। बैलेंस एक्सट्रीम ना होने से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सारे लोग अच्छा जिंदगी, अच्छी जिंदगी, सुखमय जिंदगी, प्लेजरेबल जिंदगी, कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। मगर अगर हम अपने आप को देखें आईने में तो हम ये देख पाएंगे कि हम मैक्सिमम टाइम हमारे बिजनेस का ही फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेते हैं। हम हमारे बॉडी, हमारे मेंटल बॉडी, हमारा साइकोलॉजिकल बॉडी, हमारे इमोशनल बॉडी पे काम करना भूल जाते हैं। हम उस चीज पे फोकस ही नहीं करते या नहीं कर पाते जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे आता है। जैसे हमारी हेल्थ पे आता है, हम ह्यूमन एलिमेंट है, हम मानवीय है, और हमसे ही बिजनेस चलता है। ह्यूमन एलिमेंट से ही बिजनेस चलता है। तो ह्यूमन एलिमेंट जितना फिट, फाइन, हैप्पी होगा, उतना ही वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, या तो खुद के जॉब में, खुद के बिजनेस में, या किसी और के बिजनेस में, या आपका कोई भी बिजनेस फ्लो है, कोई भी मनी फ्लो है, उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी तभी ला पाते हो जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ज्यादा फिट और साउंड हो, और अपनी जिंदगी में आप खुशहाल हो। इससे आप बैलेंस कर सकते हो। कौन सी चीजें हैं? सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाइए, साइकिलिंग के लिए जाओ, म्यूजिक सुनो,
12-1 बजे तक आप टीवी या मोबाइल पे मत रहो, स्लीप अराउंड 11, 10:30 सो जाओ, अपने बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अप करो, वीकेंड्स में ब्रेक लेके कहीं दूर घूमने जाने के बजाय घर पे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये सारी चीजें करने से, ये सारी टिप्स जो है, ये टिप्स करने से आपकी बैलेंस्ड लाइफ ज्यादा सुखमय होती है, आपकी लाइफ ज्यादा संतुलित होती है, जिससे प्रोडक्टिविटी आती है। जीवन संतुलन का नाम है। जीवन यानी कोई एक चीज को पकड़ के आप उसी में रहो 200%, 300%, 500%, ऐसा नहीं है। जिंदगी एक संतुलन होनी चाहिए। जी हिमाचल जी। क्या बात है, जो कि जीवन जो है वो संतुलित होना चाहिए। जैसे हमारा ये फूड की सब कंपनियां है वो हमारे दर्शक है, तो जैसे फूड आहार जो है वो भी संतुलन होना चाहिए, वैसे ही हमारा जो कार्य है, हमारा काम है, वो भी संतुलन होना चाहिए। सभी दर्शकों के को बता दे कि उनको कोई भी अपने प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं समर्थ व्यास जी को। हम लोग लास्ट में ट्राई करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। समर्थ व्यास जी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वे एक ऑल्टरनेटिव थेरापिस्ट है। वो प्रैक्टिस करते हैं एनर्जी हीलिंग, एनर्जी साइकोलॉजी, मेडिटेटिव थेरापीज, न्यूरो लिंग्विस्टिक, प्रोग्रामर, काउंसलिंग, काउंसलिंग भी वे अच्छा करते हैं, जैन टैरोट कार्ड भी पढ़ते हैं, और उनका जो प्रोफेशन है वो है एचआर के फील्ड में बहुत ही उम्दा उन्होंने कार्य किया है आज तक। सर आपसे पूछेंगे दूसरा सवाल कि कोई जी भी उद्योग है, व्यवसाय है, उसमें डिप्रेशन को कैसे देखना चाहिए? जी हिमाचल जी। आप डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन है। हम डिप्रेशन को नाम देते हैं कि कोई भी चीज में, आपकी निजी जिंदगी, आपके व्यवसाय या उद्योग या आपका मनी फ्लो, डिप्रेशन यानी आपकी जिंदगी में एक पीक आता है, उसके बाद एक ड्रॉप आता है। उस ड्रॉप को हम डिप्रेशन नाम देते हैं, क्योंकि हम चीजों को, व्यक्तियों को या कोई भी स्थिति को नाम से ही पहचानते हैं। नाम देना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन और मिसकंसेप्शन होता है, यानी कि हम जैसे उस चीज को देखना चाहिए, जैसे उस चीज को समझना चाहिए, हम वो चीज को समझ नहीं पाते। डिप्रेशन हर एक चीज में होता है। डिप्रेशन माने क्या? डिप्रेशन जैसे मैंने बताया, एक ड्रॉप आता है। कोई भी चीज कभी भी जिंदगी में या ये अस्तित्व में कंसिस्टेंट बहुत ही कम होती है। कंसिस्टेंसी ऑलवेज अप एंड डाउन होती है। एक कहावत है, इंग्लिश में मैं बोलना चाहूंगा, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट, रेस्ट नथिंग इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? बदलाव एक ही चीज है जो कायम रहती है, उसके अलावा कोई भी चीज कायम नहीं रहती। तो जब हम उद्योग में, निजी जिंदगी में या मनी फ्लो, पैसे के बारे में हम जब ये बात करते हैं कि हम डिप्रेशन को कैसे देखें, ड्रॉप को कैसे देखें, हम यूजुअली ऐसे देखते हैं कि ड्रॉप हमें कभी नहीं चाहिए। कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर दुख, फेलियर्स नहीं देखना चाहता या नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता। बट एक बहुत ही वैज्ञानिक आदमी, मैं नाम नहीं दूंगा, एक वैज्ञानिक आदमी ने बोला था कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का पहला स्टेप होता है फेलियर का एक्सेप्टेंस। आप जब फेल होने के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपने साइकोलॉजी को खोल देते हो, आप ओपन हो जाते हो, ओपन माइंडेड, ओपन एंडेड रहते हो फेलियर को फेस करने के लिए, तब आपको सक्सेस मिलना ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप फेलियर से डरना बंद हो गया आपकी जिंदगी में। आप अपने आप को गार्ड करना बंद कर देते हो और आप ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा ताकत से सक्सेस के तरफ काम कर सकते हो। इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि डिप्रेशन को कैसे देखा जाए, तो हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि डिप्रेशन को हम एक फेलियर से ना देखें। हम डिप्रेशन को सिर्फ एक एक बड़ी प्रोसेस का पार्ट देखें, जिसमें हमें और प्रोडक्टिविटी लानी है, हमें और
ज्यादा क्रिएटिव होना है हमारे बिजनेस में, हमारे मनी फ्लो में, हमारे जॉब्स में। हम ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी डिप्रेशन, कोई भी ड्रॉप, कोई भी सेटबैक आता है, तो उससे हमें यह पता चलता है कि हमें बदलावहट की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। तो हमारा फोकस बदलावहट के तरफ होना चाहिए, ना कि हम कंप्लेन करते जाएं, ना कि हम डिप्रेस होते जाएं, ना ही हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि हमारी रातों की नींद खराब हो जाए। बहुत सारे लोग अभी डिप्रेशन की वजह से नींद की गोलियां ले रहे हैं। ऐसी काफी सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बदलावहट के लिए तैयार नहीं है, या वो लोग बदलावहट के लिए कम तैयार है। हमें तैयार होने की जरूरत है। हमें ये डिप्रेशन को अलग तरीके से देखने की जरूरत है हिमाचल जी। ये ऐसे मैं देखता हूं, क्योंकि अगर हम दृष्टिकोण बदलते हैं तो ही हम इस स्थिति का पूरे पूरा फायदा हमारे उद्योग, हमारे जॉब्स और हमारे मनी फ्लो में ला सकते हैं हिमाचल जी। बहुत ही बड़ी बात की आपने कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकारना चाहिए, एक ओपन मन से स्वीकारना चाहिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वे हैं समर्थ व्यास जी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्लिनिकली एंड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से वे उनको हील किया है, सालों से वे काम कर रहे हैं। और उनका नेटिव भले ही भावनगर गुजरात में है, लेकिन वे पाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। उनके जो क्लाइंट्स है, जो उनके पेशेंट है, जिनको हीलिंग चाहिए, जिनको काउंसलिंग चाहिए, वो पूरे भारतवर्ष में है। तो बस ऐसे ही आप काम करते रहे, लोगों की स्वास्थ्यता और संतुलित जी उनको बनाए रखे, ऐसी आपको शुभकामनाएं। जी सर, जी, आपसे थैंक यू। पूछना चाहेंगी कि बिजनेस में अ, आपने जैसे बताया कि डिप्रेशन होता है, कुछ भी ड्रॉप आउट होता है तो कैसे उसको संभाला जाता है, वैसे ही अगर हमारे पास पूंजी है, हमारा जो मनी फ्लो है उसमें अगर ड्रॉप आता है, जो कि अभी काफी लोगों को ऐसा हुआ होगा, तो उस ड्रॉप को आप कैसे देखते हैं और उसके लिए वो माने उसको उसमें से उभर कर कैसे बाहर आना है सर? जी, आ, हम मनी को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। हम सभी ये जानते हैं, आप, मैं और हमारे सारे वंडरफुल व्यूअर्स, सभी को पैसा चाहिए। मेरे भाषा में विटामिन एम की सबको जरूरत है। जैसे अभी विटामिन सी, विटामिन D3, ये सारी चीजों की अहमियत बढ़ गई, मिथिलिन ब्लू की अहमियत बढ़ गई, सारी चीजों की अहमियत बढ़ गई। वैसे ही विटामिन एम की भी जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है सारी चीज करने के लिए। हमारी बाहरी जिंदगी पैसों से चलती है। अच्छा, जब हम पैसों से चलने की बात करते हैं, हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि पैसा एक एनर्जी फ्लो है, पैसा एक एक्सचेंज फ्लो है। हम और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस, जॉब्स और बहुत सारे मनी फ्लो की पैटर्न्स में हमेशा हम ये चाहते हैं कि पैसा हमारे पास आए, बट कहीं जाए नहीं। तो ये जो हमारी इच्छा और ये जो हमारा दृष्टिकोण है कि जहां पे हम पैसे आने की आकांक्षा जरूर रखते हैं, पैसा आने की इच्छा हम जरूर रखते हैं, मगर देने में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, देने में बहुत दिक्कत होती है। अभी मजे की बात, अभी हम ये नहीं सोच पाते कि अगर हमें पैसे की इच्छा थी, आकांक्षा थी और हमें मिला, तो कहीं से आया होगा, किसी ने दिया होगा, तभी हमारे पास आया। अगर कोई देता नहीं कोई भी तरीके से, तो हमारे पास आता भी नहीं। तो हमें पैसों को संग्रह करने के बजाय हमें पैसों को बहने देना चाहिए। अभी जब हम बहने देने की बात करते हैं, तब बहुत सारे लॉजिकल इंटेलिजेंट व्यूअर्स जो हैं, वो ये शायद सोच सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है कि पैसा बहाओ। नहीं, हम पैसा बहाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि पैसे को हम
एक्यूमुलेशन या एक्यूमुलेट या संग्रह के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते। हम पैसों को एक बहाव की तरह देखना चाहते हैं, जिससे उस बहाव में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको कोई ना कोई बेनिफिट कहीं ना कहीं पे उनकी निजी जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी, उनकी जॉब्स, उनका कंफर्ट जोन जिंदगी का, उनके प्लेजर्स, उनके एक्साइटमेंट, वो सारी चीजों में वो पैसों से बढ़ती मिले, वो पैसों से उनको बढ़ती मिले और वो भी पैसा आगे भेजे जैसे उनके पास आया था। तो जब हम पैसे या पैसे का ड्रॉप जब हम सोचते हैं, तब ये जो क्वेश्चन है कि पैसों का डिप्रेशन या मनी फ्लो का डिप्रेशन, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल और लॉजिकल क्वेश्चन है। इन रियल लाइफ मनी ड्रॉप कभी होता ही नहीं। जैसे एनर्जी लाइफ और यूनिवर्स में कभी ड्रॉप नहीं होती, उसमें सिर्फ एक छोटा बड़ा फ्लक्चुएशन आता है जो उसका स्वभाव है। जैसे हमने चेंज की बात की, हर एक चीज बदलती है, मनी फ्लो भी बदलता है, मनी फ्लो का स्वभाव भी बदलता है, बट हमें वो डिप्रेशन के तहत नहीं देखना है। जैसे ही हम चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, हम जो चीज को जैसे समझते हैं वो चीज बदलती जाती है। अगर हम हमारे दिमाग से ये निकाल दें कि ये मनी ड्रॉप हमें फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उसके बजाय हमारे पास जितना भी मनी है उसका हम श्रेष्ठतम उपयोग करें, मेंटली, साइकोलॉजिकली माइंडफुल होके उपयोग करें, तो मैं दावे के साथ ऐसा बोलना चाहूंगा कि मेजॉरिटी अभी जो स्थिति में है, कोई भी स्थिति की वजह से उनके बिजनेस, उनके जॉब्स में प्रॉब्लम आई है, मगर उनके पास उतना मनी फ्लो होगा और आएगा कि उनकी जिंदगियां आगे अच्छी होती जाएंगी। जी हिमाचल जी, ऐसे ये पूरी चीज को मैं देखना चाहता हूँ, जिससे हमें फायदा हो। हमें ऑलवेज जिंदगी में ऐसा व्यू रखना चाहिए, कोई भी चीज का, खुद का, चीजों का, लोगों का, जिससे हमें सुख, समृद्धि, सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ मिले। जी हिमाचल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मनी फ्लो, जैसा आपने बताया, विटामिन एम जो है वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो लगातार एक साइकिल में चलता है और वो साइकिल को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर, ये जी तो आप जो महत्व बोल रहे, तो ये बिजनेस और मनी फ्लो का कितना महत्व होना चाहिए अपनी जिंदगी में सर? सर, बिजनेस और मनी फ्लो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंस आपकी जिंदगी में फिटनेस का, लव का, फ्रीडम का, सिक्योरिटी का है। हमें जिंदगी में एक्सट्रीम नहीं बनना है। बिजनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मनी फ्लो, विटामिन एम उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को भी, मान लो, अगर खाद्य खुराक एक बड़ी सी पीपल अवेयरनेस इवेंट करना चाहता है, लोगों को जुड़ना चाहता है, बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहता है, तो वो प्यार, मोहब्बत, लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनके सपोर्ट से ही होगा। मगर उसके साथ पेट्रोल भी चाहिए। डीजल, आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल नहीं मांग सकते और उसके सामने आप ये नहीं बोल सकते कि आओ मैं आपको एक हग दे देता हूँ, आपको बहुत सारा प्यार दे देता हूँ, आप मुझे 1 लीटर डीजल दे दीजिए। नहीं, अगर हग ही देते जाओगे तो फिर डीजल एक दिन खत्म हो जाएगा, और जहां पे खत्म हो जाएगा वहां से एक हग देने से नहीं आएगा। मगर एक हग देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विटामिन एम इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस, व्यवसाय, जॉब, हमारा मनी फ्लो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी जिंदगी के इंट्रिंसिक, आंतरिक जीवन और हमारा इंटरनल वर्ल्ड, हमारी सुख समृद्धि जितनी इंपॉर्टेंट है। जी हिमाचल जी। हाँ, क्या बात है सर। जी आज जो आपने बातें की है, मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को ये उत्साहपूर्ण लगेगी, जी और
उनको एक जीवन में जो दृष्टिकोण जैसा आप बता रहे हैं उसको थोड़ा सा एंगल चेंज करे तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ जो है वो खुशखुशाल होगी, उनके व्यवसाय में, उनके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। सर आपसे पूछना चाहेंगे जी, जी। कि इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ ड्यू टू डिप्रेशन इन बिजनेस, अपनी जो निजी जिंदगी है उसमें डिप्रेशन की वजह से, बिजनेस में डिप्रेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है और उसको कैसे संभाला जाए। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ जो समथ व्यास जी जुड़े हैं वे है ऑल्टरनेटिव थेरापिस्ट के हीलर, प्रैक्टिशनर। उन्होंने काफी अलग अलग थियोरीज से वे लोगों को हील करते हैं, उनसे काउंसलिंग करते हैं, जैसे कि एनर्जी साइकोलॉजी, एनर्जी हीलिंग, एनपीएल, मेडिटेटिव थेरापीज, काउंसलिंग, जैसे उन्होंने पहले बताया म्यूजिक, मुझे म्यूजिक याद इसलिए है क्योंकि म्यूजिक मेरा फेवरेट है, तो जी, म्यूजिक एंड साउंड थेरापीज, ये अलग अलग थेरापीज से वो हील करते हैं और उनको अपनी निजी जिंदगी और उनके व्यवसाय में कैसे बढ़ोतरी हो उसके लिए वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर आपसे हमने पूछा कि पर्सनल जी। लाइफ में ये डिप्रेशन की वजह से, बिजनेस में डिप्रेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है और उसको कैसे हैंडल किया जाए सर। जी, जी, हिमाचल जी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आती हैं जब भी कोई कोई डिप्रेशन बिज़नेस या मनी फ्लो या प्रोफाइल्स, जॉब्स, कंपनीज़ में आता है। जैसे मैंने बताया, हमारी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ अलग बॉक्सेस हैं, मगर जुड़े हुए हैं। दोनों चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, रादर डिपेंडेंट बोलना गलत वर्ड होगा। मैं इसको इंटरडिपेंडेंस बोलना चाहूँगा। इंटरडिपेंडेंस यानी जैसे हम एक बाइक चलाते हैं, जैसे हम टू व्हीलर चलाते हैं, तो उसमें 2 पहिए होते हैं। वो दोनों पहियों का एक संतुलन उस व्हीकल को हेल्दी रखता है। इसमें से कोई भी एक पहिया अगर पंचर हो जाए या उसमें अगर एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसकी इम्पैक्ट दूसरे व्हील पे भी आती है और पूरे व्हीकल पे आती है। अगर एक व्हील पे अगर एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी एवरेज कम आती है। डीजल या पेट्रोल वो व्हीकल ज़्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि स्मूदर मूवमेंट कम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इम्पैक्ट उस व्हीकल पे आता है। वैसे ही हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, मगर दोनों पहियों के तरह वो कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी प्रोफेशनल लाइफ ड्रॉप होती है, डिप्रेशन आता है, तब उसके साथ-साथ हमारी साइकोलॉजी, मेंटली पैटर्न्स, मेंटल फिनोमिनास, इमोशनल पैटर्न्स, वो सारी भी डगमगाने लगती है और उसका इम्पैक्ट हमारे पर्सनल लाइफ पे आता है। पर्सनल लाइफ में क्या-क्या इम्पैक्ट आते हैं? लैक ऑफ एपेटाइट आती है या तो स्ट्रेस ईटिंग होता है जिसके आपका आपका वजन बढ़ता है। क्वारंटाइन जब थे लोग, तब बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेस ईटिंग किया है घर बैठ के। तो जब स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, तब आपकी हेल्थ बिगड़ती है, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, आपके फैट सेल्स बढ़ते हैं, आपके बॉडीज में अनरिक्वायर्ड, नॉन रिक्वायर्ड कैलोरीज बढ़ती है, जिसका अगेन इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे आता है। आपकी लैक ऑफ स्लीप आएगी, आप में एनर्जी कम रहेगी, आपका फिटनेस लेवल ड्रॉप होगा। जैसे ही आपका बॉडी फिटनेस लेवल ड्रॉप होता है, आपका मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल और इमोशनल लेवल भी ड्रॉप होता है। तो जब-जब हमारी ज़िंदगी में प्रोफ़ेशनल ड्रॉप आता है, तब हमारी पर्सनल लाइफ़ में ड्रॉप आता है, मगर अगर हम बदलना चाहते हैं या बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ़ हमारी लायबिलिटी होने के बजाय असेट बन जाएगी। वो हमारी ताकत बढ़ेगी, वो हमारी ताकत बन जाएगी। बहुत सारे लोग ऑलवेज ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली हमारी वीकनेस है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारी लायबिलिटी है। अगर हम फैमिली फ्रंट पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो फैमिली वाले लोग,
सोसाइटी, कलीग्स, पीयर ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, ये सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं एक फेलियर हूं। हमें ये दृष्टिकोण, हमें ये परसेप्शन खुद के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में बदलना होगा और बदलना चाहिए। कोई भी बदलावट तभी आती है जब आप एटलीस्ट बदलावट को देख सकते हो। जहां तक आपको उस चीज का व्यू ही नहीं आता, आप बदलावट नहीं ला सकते। जब अभी कोई भी और बहुत सारी चीजों को लेकर जब बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक ड्रॉप आया है, एक सेटबैक आया है, तब अपनी फैमिली के साथ यूनियन इकट्ठा होके ये डिप्रेशन को फेस कीजिए, रादर देन फ्रस्ट्रेट होना, स्ट्रेस आउट होना कि फैमिली हमें नहीं समझेगी, हम फैमिली फ्रंट पे निष्फल जा रहे हैं, हम फैमिली फ्रंट पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी चीजों को देखने के बजाय फैमिली को समझाइए और फैमिली के साथ सेम पेज पर रहिए। फैमिली को आप समझाइए कि हमें दूसरे रास्ते सर्वाइवल के लिए ढूंढने हैं, हमें दूसरे रास्ते एक साथ मिलके खोजने हैं। मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, आपको और व्यूअर्स को। एक गांव था, एक उस गांव में एक बहुत यंग, डायनामिक, स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड, लिबरलाइज्ड, इंटेलिजेंट एक बंदा था। बहुत ताकत थी उसमें। वो हर कोई लकड़ी का कोई भी छोटा बड़ा पीस उठा के अपने पैर पे मार के या हाथ मार के तोड़ सकता था। बहुत ही शक्तिशाली था वो बंदा। और उस बंदे को उस ताकत का पूरा घमंड था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई भी चीज आसानी से, कोई भी लकड़ी तोड़ सकता हूं। तो वो एक बार अपने गांव वालों को उसकी ताकत का नजराना दिखा रहा था, ताकत दिखा रहा था कि भाई मैं कितना ताकतवर हूं। तो वो जैसे ही वो प्रोसेस चल रहा था, वहां से एक सीधा सिंपल, थोड़ा एल्डरली एजेड सिंपल आदमी जा रहा था। उसने वो चीज देखी। वो देखने के बाद हंसने लगा कि ये जो ताकत की नुमाइश जो चल रही है, उसमें थोड़ी मजा ली जाए, थोड़ा इंजॉय किया जाए लाइटर वे में। तो वो बंदे ने आके बोला, जो एल्डरली बंदा था, 50 साल का, तकरीबन 40-50 का, उसने उस बंदे को आके बोला कि आप, जो जो यंग लड़का था, उसको बोला कि भाई आप सोचते हो आप बहुत ताकतवर हो वगैरह वगैरह, मैं आपकी ताकत का नजराना ऑलरेडी देख चुका हूं। मैं आपको एक चीज या थोड़ी सी लकड़ियां देना चाहूंगा और आप वो तोड़ के दिखाइए। अब तक जो लड़का तोड़ रहा था वो सिर्फ एक लकड़ी थी, जो छोटी बड़ी या पतली या मोटी हुआ करती थी, मगर वो थी एक लकड़ी। वो बंदा आके एक 15 लकड़ियों का जुथ देता है उस बंदे को तोड़ने के लिए। वो जो पाइल ऑफ वुड था, वो जो जुथ था लकड़ियों का, वो उस बंदे से नहीं टूट पाया। क्यों? यूनाइटेड वी स्टैंड। हम जब एक साथ जुड़ते हैं कोई भी चीज को लेकर, तब हम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, हम ज्यादा शक्ति पैदा कर सकते हैं। हमारी ज्यादा शक्तिशाली होने से हम कोई भी सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और ये ज्यादा शक्तिशाली कैसे होया जा सकता है? खुले मन से अपनी ही फैमिली, अपनी ही सर्कल को बात करके, ओपन माइंडेड होके, ओपन एंडेड होके, हमारे जो बैरियर्स और हमारी जो चैलेंजेस है उसको तोड़ा जा सकता है, उसमें से पास थ्रू होया जा सकता है। जी हिमाचल जी, तो मैं सारे व्यूअर्स और सारे लोगों को ये शेयर करना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम आया है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में, हमारे मनी फ्लो में, उसमें एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय, फॉर 1 2 3 फॉर मिलियंस ऑफ रीजंस, लड़ने के बजाय हमारे मन को, हमारे हार्ट्स को, हमारे परसेप्शंस को खोले, थोड़ा मेच्योर और ओपन माइंडेड हो,
एक साथ जुड़े और चीजों को फेस करें, क्योंकि चीजें ऑलवेज फेस करने से ही जीती जा सकती है। जी हिमाचल जी। क्या बात है सर, बहुत बहुत ही उम्दा बात बताई आपने। काफी अच्छी टिप्स भी दी कि खुद को बदल करके हम ये दुनिया बदल सकते जी हैं, खुद को बदल करके हम अपने व्यवसाय को बदल सकते हैं, खुद को बदल करके हम अपने मनी फ्लो को बदल सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त रहा होगा आज का ये एपिसोड जो है वो अपने दर्शकों के लिए। समर जी जो है वे है ऑल्टरनेट हीलर ऑफ बाय ऑल्टरनेट थेरापीज, वो हील करते हैं लोगों को। सर यदि किसी को आपको संपर्क करना हो तो आपका नंबर या ईमेल एड्रेस जी आप हिमाचल अगर जी, दे मेरा सके सर। व्यूअर्स आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर जिसका नाम है रेकी बाय मास्टर्स। मेरा इंस्टाग्राम भी ओपन है विद द सेम नेम रेकी बाय मास्टर्स। मेरा नंबर है, प्लीज नोट कर लीजिए, 9924 123 777। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9924 123 777। ये मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rekibyMasters@gmail.com पे, और rekibyMasters.com मेरी वेबसाइट है, आप वहां पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये सर चीज लोगों ने, आ, जी सर। जी, इसके साथ साथ मैं सारे व्यूअर्स को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। व्यूअर्स, ये मैं आप तक आज पहुंच सका, हम आप तक आज पहुंच सके, ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल जी की वजह से है। हिमाचल जी ये जो इनिशिएटिव लोगों तक पहुंचने के लिए जो ले रहे हैं और वो लेते रहेंगे, क्योंकि हिमाचल जी एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही काबिलियत वाले, और बिलीव मी, प्लीज उनको मिलना आपको आवश्यक है। हिमाचल जी को मिलना बहुत जरूरी है। उनको मिलने से, उनकी सिर्फ प्रेजेंस से, उनके टच में आने से ही बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी चीजें आपको जानने मिल पाएंगी, जहां से आप ग्रो कर सकते हो। हिमाचल मेहता बहुत ही एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग है व्यूअर्स। सो प्लीज आप हिमाचल जी को फॉलो करते रहिए, खाद्य खुराक को फॉलो करते रहिए, फूड ऑफ इंडिया को फॉलो करते रहिए, और आपकी जिंदगी आवश्यक तहत बदलेगी। थैंक यू हिमाचल जी। आ, समर जी ये महज सिर्फ आपका प्यार ही था और कुछ नहीं है। जैसे मैं लोगों को बता रहा हूं कि हिमाचल मेहता ने अपना नाम ही अज्ञानी कर दिया है। और आ, मेरे पास तो सिर्फ एक मैं मिट्टी से बना हुआ एक इंसान हूं, लेकिन आप जैसे लोग जी, हैं जो लोगों को एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शन जो आप दे रहे हैं, बहुत ही उम्दा है सर। समर जी थैंक्स फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू अस। सो काफी मच। कमेंट्स लिखी गई है आपके लिए, काफी लोगों ने कमेंट्स की है, वो आप बाद में पढ़ना। जी, आपसे आगे भी हम लगातार बातें करते रहेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग टू खाद्य थैंक यू, खुराक शो। नमस्ते। दर्शकों थैंक को यू। बता दे कि हर शनिवार हम मिलते हैं सलाह शनिवार के रूप में, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हम 3 बजे हाजिर होते हैं खाद्य खुराक न्यूज चैनल पर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।